ओके। हाँ, तो ध्यान रहे, तो जो हमारे पास डबल बॉन्ड है एक्चुअली ये प्राइमरी सफिक्स के अंदर आ रहा है, वर्ड रूट के बाद में हम इसको लिख रहे हैं। तो सब्सटेंट के रेस्पेक्ट में इसको ज्यादा प्रायोरिटी है, इसको हम लोग लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, इसको लोअर नंबर देंगे, देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑडिबल नहीं है, अभी भी ऑडिबल नहीं है क्या गाइस? अब तो मैं बोल रहा हूँ। एनीवन? कौन है ये लड़का? निरंजन तो बोल रहा है इसको ऑडिबल नहीं है। निरंजन, आवाज नहीं आ रही क्या निरंजन? निरंजन, क्या तुम सुन सकते हो? अच्छा, देवांगी को तो जा रही है आवाज, तो देखो थोड़ा अपना कनेक्शन वगैरह देख लो एक बार। चलो। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूँ। नो साउंड। नो साउंड भाई, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो ना निरंजन। मेरी तरफ से तो सब ओके लग रहा है मुझे। माइक्रोफोन में भी करेक्ट दिखा रहा है। देन देवांगी बोल रही है कि उसको आवाज तो आ रही है। बाकी बच्चों को सुनो, ध्यान से देखना। एक ये एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। ये मैंने 5 मेंबर रिंग बना दी, यहाँ पे CH3 लगाया और यहाँ पे CH3 लगाया। इसका नाम जल्दी से बताओ क्या होगा? बताओ, फिर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करूँ मैं। तो देखें, अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसको तो हमें सबसे कम नंबर देना है। देन यहाँ और यहाँ दो जगह पे नंबरिंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सब्सटेंट लगा है तो इसको लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, दिस इज द आवर नंबरिंग। अब देखो, जो सब्सटेंट है यहाँ पे सेकेंडरी प्रेफिक्स के अंदर जो लिखने वाला हूँ मैं, वो कौन कौन से हैं? मिथाइल ग्रुप्स। 1 और 5 पे दो मिथाइल लगे, दैट विल बी डाई मिथाइल। तो 1,5 डाई मिथाइल। अब हमारे पास प्राइमरी प्रेफिक्स जो आएगा वो होगा हमारा साइक्लो। देन 5 की रिंग है तो पेंट आएगा, और 1 इन। बिकॉज एक ही यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, बाकी जो सब्सटेंट है उससे लोअर ऑर्डर के हैं, लेस प्रियोरिटी के, तो 1 इन हटा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। वो भी करेक्ट होगा, बिकॉज जहां पे डबल बॉन्ड लगा है हमने नंबरिंग वहीं से की होगी। दैट्स अंडरस्टूड। एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग बच्चे, एक्चुअल में जो मैंने की है, अम, इसके अंदर क्या है कि डबल बॉन्ड कैरी हो रहा है ना। अगर तुम यहां से स्टार्ट करोगे तो डबल बॉन्ड तो उसमें उससे पास नहीं होकर जाएंगे ना। वी हैव टू पास थ्रू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्रॉस करके जाना है ना देवांगी। कहाँ पे लगा है इससे सिर्फ मतलब नहीं है। समझ में आया? 1 पे डबल बॉन्ड है, अगर मैं 1 से ऐसे जाऊंगा तो 1 2 हो जाएगा फिर ये। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो फिर हमारा पहला जो रूल है वही गलत हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लोवेस्ट लोकेंट जो है वो हमें 1 पे ही मिल रहा था, तो हम 2 पे क्यों लेंगे उसको? हमें तो डबल बॉन्ड को भी कम नंबर देना है और सब्सटेंट को भी कम नंबर देना है। उसके बाद वाला जो सब्सटेंट है दैट इज सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो हमें पहले ही, जब एक अनम्यूट देमसेल्फ नहीं कर पा रहे हो, ओके अभी सही करता हूँ, तो मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे काम करना है गाइस। तो हमने जो नाम लिखा है ये करेक्ट नेम है, इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो बताओ। देखो, तुमने बोला है देवांगी ऐसे नाम लिखने के लिए, ठीक है? पहले मैं 5 की रिंग बना देता हूँ तुम्हारे सामने, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ। अब हम नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते ना, डबल बॉन्ड में हम तो क्रॉस नहीं कर रहे इसको। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं, अरे भाई, अगर तुम यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे तुमने 1 लिखा, तो इसको दूसरा नंबर क्यों दे रहे हो? ये तो गलत बात है ना। इट्स नॉट करेक्ट। हमने सब्सटेंट को लोअर नंबर पे रखना है। जब हमको ये दूसरे नंबर पे मिल रहा है तो हम इसमें क्यों जाएंगे? हम तो वहां पे जाएंगे ना जब यहाँ पे जो सब्सटेंट है वो पहले ही नंबर पे आ जाए। तो हम यहाँ जाएंगे ना ऐसे।
देन वो 5 पे आ रहा है, नो प्रॉब्लम, उसको आने दो। 2,3 डाइमेथाइल नहीं बच्चे, 2,3 डाइमेथाइल क्यों लिखेंगे हम जब हमें 1 पे आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है ना। हमारा पहला मिथाइल 1 पे मिल रहा है तो हम दूसरे वाला क्यों लेंगे? दिस इज आवर एक्चुअल रूल। तुमने अगर कहीं सम रूल पढ़ा होगा तो वो गलत होता है, उसकी जरूरत नहीं होती है हमें। हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे काम चलाना है। तुमने बोलना है 2 पे मिथाइल लगाना है, मैं तो बोल रहा हूँ 1 पे मिथाइल है, तो तुम 1 पे मिथाइल लोगी या 2 पे मिथाइल लोगी, ये बताओ। जब हमें 1 पे मिथाइल मिल रहा है, दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना, ये तो मैंने पढ़ाया ना। हमें क्या करना होगा, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है आफ्टर द मेन चेन सिलेक्शन, जब जो हमारा सब्सटेंट है वो लोअर नंबर पे आए। तो 1 और 2 में कौन सा छोटा होता है, खुशी बताओ? 1 होता है ना बच्चे, 1 पे जाएंगे हम। तो हम 2 पे क्यों लें? 2 पे नहीं लेंगे हम लेंगे 1 मिथाइल। 5वां मिथाइल आ रहा है, उससे क्या मतलब? दैट इज सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उससे मतलब नहीं है, पहले ही डिफरेंस क्रिएट हो गया। 1 और 2, 1 1 चूज किया, तब आगे गाड़ी चलती रहेगी फिर। गॉट इट? तो हमें 2, 3 पे नहीं जाना, हमें 1, 5 पे जाना है। चलो आगे बढ़े। थोड़ा सा है, क्लिशी है, उसमें समझ में तुमको आना चाहिए उस बात को। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तभी आएगा। कई जगह पे पढ़ लिया होगा तुमने कहीं, फंक्शनल ग्रुप लिखने में तो हो सकता है ऐसा हो, बट ठीक है। इसमें देखो, पहली जो चीज है वो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। पेरेंट चेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं? जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हों, तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप के आने पे उनको प्रायोरिटी हम लोग सबसे ज्यादा देते हैं, उनको प्रायोरिटाइज कर देंगे। तो हम ऐसी मेन चेन को लेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हों। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला सिलेक्शन के लिए रूल, पहला लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। पहली तो ये चीज हो गई। दूसरा हम जो जो लेंगे वो हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहले के रूल चल रहे हैं वही चलेंगे। फंक्शनल ग्रुप के पहले हमने क्या पढ़ा था? अनसैचुरेटेड वाला। तो अगर फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद भी हमारी पेरेंट चेन अनसैचुरेटेड है, तो हम वहां के रूल फॉलो करेंगे। वो रूल क्या थे? मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें सबसे ज्यादा हो उस मेन चेन को लेना है। सबसे पहले क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप किस पेरेंट चेन में ज्यादा है, ये चीज देख ली। देन अगर वो हमारी दो जगह मैच कर रही, तो हम देखेंगे किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। सेकेंड प्रियोरिटी ऑर्डर के अंदर जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड्स के नंबर्स हम लोग देखेंगे किसमें ज्यादा है। अगर वो भी हमारे पास सेम है, वहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ रहा है, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये डाउन द प्रियोरिटी ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा प्रियोरिटाइज है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बाई चांस सेम है, तो हम चले जाएंगे नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स के ऊपर, इसमें नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ज्यादा है। गाइस ध्यान से सुनना। चलो ये भी अगर मैंने बोला कि सेम हो गया, तो किसके अंदर लोअर नंबर मिल रहा है? तो देखिए दैट इज लोवेस्ट नंबर टू द सब्सटीट्यूएंट। नंबरिंग अगर मैं करूं तो लोवेस्ट नंबर कहाँ पे मिल रहा है सब्सटीट्यूएंट को? ये सारे रूल एक्चुअली तुमको आते हैं, ये तुम तो डेली अप्लाई कर रहे हो जब भी मैं क्लास ले रहा हूँ। सबसे लास्ट में अगर वो भी चीजें सेम हो गई तो हम अल्फाबेटाइजेशन कर देंगे। ठीक है। अब दूसरी जो चीज है वो नंबरिंग के लिए है। पेरेंट चेन तो हमने देख लिया, अब नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग के अंदर पहला जो रूल है वो क्या है? लोवेस्ट नंबर जो मिलेगा वो फंक्शनल ग्रुप में को मिलेगा। लोवेस्ट नंबर किसको देना है हमको? पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद में फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, उसके साइड से हमको नंबरिंग शुरू करनी है। जहां तक पॉसिबल होगा लोवेस्ट नंबर हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। दूसरी चीज अगर है कि अगर मान लो हमारे पास नंबरिंग करने के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि दो तरफ से या दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लोवेस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है, तो हम क्या देखेंगे? लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे, दैट विल बी लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड। और इसके बाद के सारे रूल्स पहले जैसे हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी हमारा जो है उससे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, तो लोवेस्ट नंबर हम देंगे सब्सटेंट को। जैसे ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो एटसेट्रा सब्सटेंट्स लगे हैं, या फिर जो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी होंगे जिनको हमने
फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाया वो भी एक तरीके के सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। ये मैं लिखने वाला हूँ। ये तब तक करेंगे टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्रिएट नहीं हो जाता है। समझ में आ रहा है निरंजन तुमको? बाद में आए थे तुम। देन हम दो देंगे, अगर ये वाला थर्ड वाला पॉइंट जो है लोवेस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट, इस पे भी काम नहीं चला तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग लोवेस्ट नंबर देंगे। लोवेस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एक्चुअली सारे के सारे रूल्स हमने पहले ही यूज करके रखे हुए हैं, सिर्फ इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला ही तो बढ़ा दिया है एक। भाई यहां तक तो हम पहले से चले आ रहे थे, एक ये वाला एक्स्ट्रा बढ़ गया इस बार। क्या तुम ये अपने थोड़ी सी अगर माइंड पे जोर दोगे तो याद आ जाएगा, ये हमने कराया है। देन अल्फाबेटाइजेशन कर देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको देख लेंगे किसको नंबर देना है, अगर मान लो पहले के चारों जो पॉइंट्स है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए। अब हमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए है, तो लिखेंगे व्हेन, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से कैसे उनको लिखेंगे, व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। मान लो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे एक से ज्यादा हैं, देन उसके अंदर स्पेसिफिक रूल क्या है, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको ही प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये याद कराऊंगा प्रायोरिटी ऑर्डर अभी, हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। उसको बोलते हैं हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा उसको ही फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। जितने बाकी के बचेंगे लिखेंगे रेस्ट ऑल आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब उनको प्रीफिक्स में लिखेंगे एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये मैं तुमको बस सिखाने वाला हूं कि क्या ये कहानी है। फिर से एक बार नोट कर लें गाइस, अगर किसी को कहीं पे छूटा है। फंक्शनल ग्रुप्स के आने पर नेमिंग में क्या बदलाव हैं, क्या चेंजेस हैं। सबसे पहली जो बात है वो मेन चेन सिलेक्शन। हम वो मेन चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। दूसरी चीज है, अगर ये चीज हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही है दो गिवन चेन्स के अंदर, तो हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड किस में ज्यादा है। उससे काम नहीं चलेगा तो हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्रायोरिटी के हिसाब से नीचे आते जाएंगे। नीचे जाने पर प्रायोरिटी क्या होते है, डिक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, अगर उससे काम नहीं चलेगा देन लोवेस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। फिर भी नहीं काम होगा तो अल्फाबेटाइजेशन पे काम चलाएंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट जो प्रायोरिटी देंगे वो लोवेस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप देंगे। फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देने पर भी हमें सेलेक्ट नहीं हो पाया नंबरिंग किधर से सही है, देन हम देखेंगे लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड भी अगर दोनों तरफ से सेम है, दो पर्टिकुलर चेन के अंदर नंबरिंग करने पे सेम आया, जो हमने पेरेंट चेन ली है उसमें दोनों तरफ से दो साइड चूज की है, तो हम क्या करेंगे उस साइड से करेंगे जिधर से लोअर नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा। पेरेंट चेन तो हमारी पहले सेलेक्ट हो चुकी है, सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर देने पे सेम सेम आया, देन हम करेंगे लोअर नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे 1 क्लोरोइथाइल 2 क्लोरोइथाइल वाला एक एग्जांपल समझाया था, याद आ रहा है सबको? वो उसमें आया था लोअर नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब उससे भी काम अगर ना चले देन अल्फाबेटाइजेशन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। मान लो ब्रोमो और क्लोरो आ गए, दो तरफ से जो है तीसरे तीसरे नंबर पे लगे, तो सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो ब्रोमो क्लोरो में होता ही नहीं, तो चौथा पॉइंट तो वहां पे लगेगा नहीं, वहां पे सीधे पांचवा पॉइंट लगेगा। ब्रोमो अल्फाबेट में पहले आता है तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर ब्रोमो लगा होगा, ना कि उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर क्लोरो लगा होगा, लाइक दिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दो या दो से ज्यादा आ गए तो हम उसमें से किसी एक को ही, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर मान लो एक एल्कोहल है, एक फिनॉल, एक सॉरी एल्डिहाइड है, या एक कीटोन है, या फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उनके अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, तो कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, rest all will be considered as simple substituents as prefixes। उनको प्रीफिक्स में लिखेंगे, एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स उनको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, पहले बताओ इतना नोट हो गया बच्चों?
खुशी तुम्हें समझ में आया था तुम्हारा डाउट? इट वाज अ वेरी गुड डाउट, मैंने पहले ही बोला था, इसलिए ही सवाल दिया था। वो क्वेश्चन क्यों दिया था? क्योंकि वो क्वेश्चन में ये डाउट आता है कि 2 3 ले लें या 1 5 ले लें, तो हमें रूल लिखना है। रूल हमारे पास है। हमारे पास क्या है? रूल। गट फीलिंग तो हमारी कभी कभी कहेगी कि सर हम 2 3 ले सकते हैं, बट दैट्स नॉट एक्चुअली एज पर द रूल। रूल हमारा बोलता है कि पहले हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, दूसरा वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर फर्स्ट वाले में डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, देन हम देखते हैं कि 3 पे है या 5 पे है। तो वैसा करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें फर्स्ट पे मिथाइल मिला तो हमने फर्स्ट पे ले लिया। हम 2 वाले मिथाइल को कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ फंक्शनल ग्रुप गाइस। फंक्शनल ग्रुप जो है 2 तरीके के होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप, ये ब्रॉडर इसका क्लासिफिकेशन है। एक फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो है कभी भी जो हमारी चेन होगी उसके सबसे साइड में लगे होंगे, टर्मिनल पोजीशन पे लगे होंगे। मतलब चेन को टर्मिनेट कर देंगे वो, वहां पर जैसे ही वो लगेंगे तो वहां से चेन खत्म हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग। यस, COH, वेरी गुड अखिलेश। दैट इज कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बीच में चिपक सकते हैं, उनके बाद आगे चेन कंटिन्यू करी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कीटोन हुए, OH हुए, SH हुए, इस तरीके से। तो जहां COH लगे होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं नंबर से जो है लिखते चला जाता हूँ, और उसी के बाद मैं बता दूंगा कौन सा चेन टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर से लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी। प्रियोरिटी के हिसाब से मैं लिखा रहा हूँ, मैं सबको एक साथ लिखा रहा हूँ। प्रियोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर प्रियोरिटी लिख रहा हूँ। सबसे पहले वाला हायर प्रियोरिटी का है, फ्रॉम हायर टू लोअर प्रियोरिटी। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा तुमको इसको। सबसे जो पहला है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिखते हैं COOH। इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका जो होता है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिड्स होते हैं क्योंकि H+ डोमिनेट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये COOH ग्रुप है। इसको थोड़ा सा मैं बॉन्डिंग के साथ अगर खोल के दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड्स इसमें होते हैं। कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी होती है, एक तरफ डबल बॉन्ड होता है और एक तरफ COH बॉन्ड होता है। ये वाला जो OH बॉन्ड है, जिसके अंदर ये वाला H एसिडिक है, बिकॉज H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, वो रिलीज होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है ये पहला नंबर है, ये बॉस है, फर्स्ट वन। इट इज ऑलवेज एक्ट्स एज फंक्शनल ग्रुप। जहां ये आ जाएगा बाकी सारे पहले से हार जाएंगे, वो सब सब्सिक्वेंट बन जाएंगे। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड विल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है क्या इसका लिखेगा? COH इज द फंक्शनल ग्रुप। इसके नेम्स क्या लिखोगे? अब ये कभी कभी प्रीफिक्स का भी काम करता है। क्यों काम करता है प्रीफिक्स का वो मैं बताऊंगा तुम्हें। तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी। और सफिक्स का जब काम करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 तरीके से। मैक्सिमम जगहों पे ओइक एसिड लिखते हैं और पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ध्यान से सुनते जाना, सिर्फ सुनने में ही तुम्हारे 100% क्लियर हो जाएगा। ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 तरीके से लिखा जाता है। ओइक एसिड तब लिखते हैं व्हेन COOH में जो कार्बन है, व्हेन COH कार्बन, या व्हेन कार्बन इन COH ग्रुप, व्हेन कार्बन ऑफ COH ग्रुप काउंटेड इन मेन चेन। जब मेन चेन में उसको काउंट करते हैं
तो हम ओइक एसिड लिखेंगे। ध्यान रखना इस बात को, शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ ये, वैसे एग्जांपल समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते हैं? व्हेन कार्बन ऑफ COH, जो ये वाला कार्बन है, इसको थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला कंसीडर हो गया है, लेकिन यहाँ पे व्हेन कार्बन ऑफ COH ग्रुप इज नॉट काउंटेड, दैट इज, वो काउंट कर ही नहीं सकते एक्चुअली, तुम इज नॉट काउंटेड इन मेन और पेरेंट चेन। मेन चेन ही लिख देता हूँ। ये दो रूल्स हमको याद रखने हैं। कब COH को ओइक लिखेंगे, कब COH को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हेन कार्बन ऑफ द COH, उसको हमने मेन चेन में काउंट कर लिया, देन हमें ओइक एसिड लिखना होगा। हमने जब कार्बन ऑफ COH को काउंट नहीं कर पाया, हम लोग मैक्सिमम अपनी कोशिश करेंगे, 100% ट्राई करेंगे कि वो काउंट हो। अगर काउंट नहीं हुआ, देन ओनली वी हैव टू गो टू द पॉइंट नंबर B। ऐसा नहीं होगा अपनी मर्जी के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे, नहीं, हमें जहां तक संभव होगा, जहां तक पॉसिबल होगा, हम ओइक एसिड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। हम ट्राई करेंगे वो काउंट हो, लेकिन अगर जो IPSC के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग काउंट नहीं हो पा रहा है, देन अनफॉर्चुनेटली या विदाउट एनी अल्टरनेटिव होने की चांसेस में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है, एग्जाम्पल से ही इसमें समझ में आता है गाइस। बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखा? Which one is the functional group, guys? Can you see it? क्या दिख रहा है तुमको? Very good. This is COOH. COOH. Carboxylic acid group. This is carboxylic acid group. Yes. लेकिन बताओ क्या इस कार्बन को मेन चेन में काउंट कर पाओगे आसानी से? यस और नो, देख के बताओ। काउंट कर सकते हैं ना बच्चों, आराम से काउंट कर सकते हैं। नंबरिंग किधर से करोगे? फंक्शनल ग्रुप की साइड से। तो फंक्शनल ग्रुप में ही इसको काउंट कर दिया, इसलिए इसका नाम जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? जब इसको काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप में, नाम कैसे लिखते हैं? एल्केन प्लस ओइक एसिड। तो ई जो है इसके पहले की ड्रॉप कर देते हैं, तो नाम क्या आता है? एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड, इस तरीके से नाम आते हैं जब ये मेन चेन में काउंट होता है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 4। नाम क्या आएगा? ब्यूटेन ओइक एसिड। कितने लोगों का नाम आया था ये? 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जहां COH खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है बात, सही कि नहीं? है भाई, COH फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चे, तो लाइन कहाँ से शुरू होगी? जहां COH स्टार्ट करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2। चलो भाई, अभी तो इतना पढ़ चुके हो, अब तो सब नाम लिख लोगे तुम लोग। ध्यान से बताओ इसका नाम क्या आएगा? आज मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, सॉरी गाइस, लास्ट टाइम मैं दे नहीं पाया क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन मिस थे और मैं ढूंढ नहीं पाया, पता नहीं किधर भाग गया वो असाइनमेंट, बट एक मुझको मिल गया है, उसको मैं तुम्हें सेंड करूंगा। उसके अंदर आई होप तुम्हें ठीक ठाक प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक, आंसर है ब्यूटेनोइक एसिड। वेरी गुड, यस, ब्यूटेनोइक एसिड यू कैन से इट, बट 2 भी लगाना जरूरी है, बिकॉज जो इन है वो 2 पे भी लग सकता है, 3 पे भी लग सकता है ना भाई। ये पोजीशन तो खाली 1 COH के लिए तो है, मानता हूं कि वहां पे बताने की जरूरत नहीं है, बट जो इन था उसको मैं यहाँ पे तो नहीं लगा सकता, मानता हूँ 1 पे, 2 पे लगा सकता हूँ, 3 पे भी तो लगा सकता हूँ ना। तो देयर आर 2 पोजीशंस एक्चुअली वेयर वी कैन पुट डबल बॉन्ड। तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे जो लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है? 2 पे, तो हमें उसकी लोकेशन को बताना पड़ेगा। तो नाम क्या आएगा बच्चों? ब्यूट टू इन। लेकिन इन वाला जो ई है इसको उड़ा देंगे अभी, देखना क्यों उड़ाएंगे बताओ। इसमें गैप नहीं है, डैश नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको उड़ा के नाम एक साथ लिखो, ब्यूट टू इनोइक एसिड।
ऐसे नाम लिखना चाहिए एक साथ पूरा, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। ये वॉवेल वाला मैंने बताया था ना, हट जाता है जब कभी भी ई के बाद में ए आई ओ यू वाई आता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको हटा देते हैं, ई को ड्रॉप कर देते हैं। तो ब्यूट टू इनोइक एसिड, वेरी गुड। तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं फटाफट विदाउट एनी डिले। देखो अभी हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोग कंबाइंड फॉर्म में सवालों को समझने लगे हैं। इसका नाम क्या आएगा, ये थोड़ा सा स्टाइलिश ले लिया है हमने, इंपॉर्टेंट टाइप का है ये। बोलो नाम क्या आएगा। क्या मैं कार्बन को इस मेन चेन में काउंट कर सकता हूं। भाई कार्बन सिर्फ COH है, तो हम COH को मेन चेन तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है COH, ये तो ग्रुप है सिर्फ, इसके साथ अल्काइल ग्रुप भी होना चाहिए। तो हम इस कार्बन को सिर्फ मेन चेन नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो मेन चेन है कार्बन की, वो तो हमारी यही रहेगी जो साइक्लिक है, लेकिन उसके अंदर हम कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें नंबरिंग ऐसी करनी पड़ती। इसका नाम क्या होता, हेक्सेन, लेकिन वो कैसा है, साइक्लोहेक्सेन। और कोई एसिड लिख नहीं सकते, इसलिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो काउंट नहीं हो पाया। जो ये वाला कार्बन है, इट इज नॉट गोइंग टू काउंटेड इन द मेन चेन। तो इसका नाम क्या है, हाँ वो पता नहीं कुछ हो गया था खुशी, मतलब फ्रीज हो गई थी आई थिंक। अभी समझ में आया क्या। हाँ ब्लैक हो गई होगी ना, हाँ हो जाता है, अभी हुआ, सही बात है। क्या नाम आया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड गाइस, यस और नो। क्या मैं इस कार्बन को इसमें काउंट कर सकता हूँ, नहीं, मैंने समझाया है साइक्लिक में हम असाइक्लिक वाले कार्बन को काउंट नहीं कर सकते। इसका नाम हेप्टेनोइक एसिड नहीं हो सकता, इसका नाम साइक्लोहेप्टेनोइक एसिड नहीं हो पाएगा गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल। हमें ये बाउंड्री देखनी पड़ेगी, ये वाली बाउंड्री, ये दोनों अलग हैं, ये इसमें कार्बन काउंट नहीं होता। दिस वन इज द साइक्लिक चेन एंड दिस वन इज आउट ऑफ द साइकिल, आउटसाइड द साइकिल, इसलिए नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हम चाह के भी कोई एसिड के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे लिखा। एग्जाम्पल नंबर 4, जल्दी से देखो इधर। अभी तुम्हारे सामने एक यक्ष प्रश्न, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है। अब देखें कैसे नाम रखोगे। तो बताओ मेन चेन कौन सी लेंगे, आउटसाइड द साइकिल वाली या साइक्लिक, विच विल बी द मेन चेन। यू हैव दिस बाउंड्री, क्या हमें आउटसाइड एक मेन चेन दिख रही है, यस। रूल नंबर 1, उस चेन को हमें मेन चेन या पेरेंट चेन लेना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स मैक्सिमम हो। नीचे वाली में कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन इस वाली में फंक्शनल ग्रुप है COH, तो ये हमारी छुटकी सी होगी मेन चेन, दिस इज अवर मेन चेन, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका, बोलो, साइक्लोहेक्साइल। पूरा नाम क्या आएगा, बोलो पूरा नाम क्या आएगा, बताओ, मैं ही लिखूं क्या फिर, तुम लोग नहीं बताओगे। चलो भाई मैं ही लिख देता हूँ, इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्साइल। दो कार्बन है तो एथ एन ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड नहीं, एथेनोइक एसिड है ना, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड भी तो है चेन में, एथेनोइक एसिड नाम आएगा। थोड़ा सा ध्यान दो इस नाम पे, कहीं पे डाउट आता है तो मुझको बता देना। टेक योर टाइम एंड टेल मी। समझ आया भाई, समझ आया कि नहीं आया। मेन चेन हमारी बाहर वाली है, ये हमारा क्या हो गया, सब्सट्रेंट।
दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। जितना ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे उतना जल्दी तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट्स अप टू यू, मैंने शुरू में ही बोला था, है ना। समझ में तो तुमको आना चाहिए ना। क्या नाम होगा इसका? अभी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन गया। हमें मेन चेन एक ही लेनी है, या तो साइक्लिक वन और असाइक्लिक वन। दोनों में सीओएच ग्रुप एक एक है। तो पहला जो पॉइंट होता है मेन चेन सेलेक्ट करने का, वो ड्रॉ हो गया, टाई हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है वो बाहर वाली चेन में भी कितना है, दैट इज असाइक्लिक चेन में भी एक ही सीओएच है, और साइक्लिक चेन में भी एक ही सीओएच है। तो बताओ फिर निरंजन किसको लेंगे, साइक्लिक वाली को या एसाइक्लिक वाली को? देखो, मैंने दूसरा जो पॉइंट लिखाया था वो मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स तो किसी में नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स तो किसी में नहीं है। साइक्लिक वाली में कार्बन कितने हैं टोटल? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कार्बन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली चेन लेंगे। इसमें कितने कार्बन है? सिर्फ एक और दो कार्बन। तो बच्चों बताओ किसको लेंगे मेन चेन? ये नीचे वाली जो होगी साइक्लिक वाली को मेन चेन लेना पड़ेगा, रूल एज पर रूल। क्योंकि दोनों में सीओएच एक एक है, लेकिन डबल बॉन्ड तो कहीं पे भी नहीं है। देन तीसरा पॉइंट आ जाता है, तीसरा पॉइंट ये बोलते हैं जिसमें कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे उसको लेंगे, तो कार्बन एटम्स साइक्लिक वाले में ज्यादा है, ये मेन चेन। तो ये फिर सब्सटेंट पूरा बनाना पड़ेगा। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कार्बोक्सी यूज होने वाला है। इसका नाम क्या होगा बच्चों, बोलो। इसका नाम कौन बताएगा, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। सब्सटेंट है ये तो मैं तुमको बता देता हूँ। दिस इज अवर सब्सटीट्यूएंट। इसका नाम क्या आएगा? बोलो। सीओएच का एज ए सब्सटेंट नाम होता है कार्बोक्सी, ये मैं तुमको और हिंट दे देता हूँ। इतने का नाम होता है कार्बोक्सी। ये कार्बोक्सी सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट है। दैट इज दिस सीओएच इज सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा, बताओ जल्दी से। कार्बोक्सी मिथाइल। कितने लोग को समझ में आया भाई? अगर मैं ऐसे लिखता CH3 तो नाम क्या होता, मिथाइल। अगर मैं ऐसे लिखता, जबकि पता है दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, ऑलरेडी हमें पता है ये सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे इस जगह पे ये सब्स्टिट्यूएंट आया। CH2Br अगर आता तो क्या नाम आता, ब्रोमोमिथाइल। ऐसे ही अगर नाम आता CH2COH और एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम क्या आएगा, कार्बोक्सी मिथाइल। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे, बोल दो। वेरी गुड। क्या तुम्हें समझ में आया? दीपेंद्र तुम्हें समझ में आया क्या? तुमने कुछ बोला नहीं दीपेंद्र, एंड रेस्ट ऑफ यू ऑल्सो। तो नाम क्या आने वाला है, यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। इधर लेफ्ट से करो, यहां से जाओ ऊपर, या इधर से जाओ, सेम ही आ रहा है। 1 2 3 4, तो नाम क्या आएगा, 4। और 4 पे जो लगा है वो एक्चुअली में कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 4 कार्बोक्सी मिथाइल, 4 कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। और आगे नाम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहीं से नंबरिंग की होगी। इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में लिखने की जरूरत नहीं होती। कितने लोग को ये नाम समझ में आया, प्लीज टेल मी। 4 कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई अगर किसी ने बोला समझा है सर, ओके, ओके समझ आया।
देखो भाई, अगर तुम्हें बोला जाए इस नाम से ये कंपाउंड बनाओ तो बना दोगे, क्या दिक्कत है? पहले देखोगे, 4 कार्बोक्सी मिथाइल तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तभी ब्रैकेट लगा है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? तो बोलोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा। इतना तो पता ही है। अब इसमें चौथे नंबर कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4। 4 पे क्या लगा देना है? कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी मिथाइल ये होता है। क्या दिक्कत क्या है इसमें? क्या ये सेम चीज नहीं है? उल्टा कर दिया मैंने, सिर्फ है तो सेम। बोलो। समझ तो गए हो? सेम है ना? यस, वेरी गुड। एग्जाम्पल पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। मुझे उम्मीद है तुम लोग इसका नाम खुद से बताओगे, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। आई होप सो। आई होप सो कि तुम लोग इसका नाम बता दोगे। क्या नाम आएगा? फिर से देखेंगे। मेन चेन साइक्लिक वाली होगी, बिकॉज उसमें COH है। अगर मेन चेन साइक्लिक वाली हमने कंसीडर कर ली, तो हमें ये वाला क्या लेना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथाइल। तो 4 क्लोरोमीथाइल, 4 क्लोरोमीथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? अखिलेश, खुशी, दोनों ने सही बताया है। यस खुशी, वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ओके, इतने ज्यादा कार्बन नहीं लूंगा। जरा सोच के बताओ नाम क्या आएगा। सॉरी गाइस, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ। मेन चेन कौन सी है? मेन चेन कौन सी है? हमेशा बताओ, तुम ही बताओ। जय। समृद्धि, तुम्हें समझ में आ रहा है? शैली, समृद्धि एंड जय, अमन, जिनके नाम ले रहा हूँ ये लोग कभी कुछ नहीं बताते हैं। वाई? वाई देर इज ए नो रिस्पॉन्स? अमीशा देखो भी बता रही है, उसने बोला मेन चेन साइक्लिक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रंजन ने भी वही बताया है। तो मेन चेन साइक्लिक है, बहुत अच्छी बात है ये। ओके। अब इसका हमें सब्सटेंट बनाना होगा इसको। इसका नाम जब करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि मेन चेन से कनेक्टेड कार्बन है 1 2 3। दूसरे नंबर पे कार्बोक्सी लगा है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। चलो उसके पहले नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन की चेन है। उसके अंदर चौथे नंबर पे लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट का नाम क्या आएगा? दूसरे नंबर पे लगा है कार्बोक्सी, और खुद में है ये प्रोपाइल। क्या ये एग्री करते हो? नाम क्या आएगा? 4 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल। पूरे का नाम क्या रखें? साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ई नहीं हटाओगे यहाँ पे अभी, क्योंकि आगे सी आता है। ओइक वाले में ई हटाते हैं। उसी ने करेक्ट लिखा है। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते चले हम। देखो, देखो,
देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या नाम आएगा बताओ। ऐसे सवाल नीट में पूछे जाते हैं गाइस, ध्यान रखना। मुझे लगता है आंसर दे दोगे, आई होप सो। ओके, देयर इज, देयर आर टू आंसर्स। बहुत ओके, अभी मैं मैच करता हूँ। सबसे पहला जो आंसर दिया है वो दिया है अखिलेश ने। इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ठीक है, 1 2 3 शुरू में लिख दिया, कोई गलत बात मैं तो बोलूंगा नहीं, जो ज्यादा सही होगा साइक्लोप्रो, वन इन, वन इन हटा दिया तुमने, चलो मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। उसके आगे फिर लिखना है 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो तुमने अखिलेश नाम लिखा है वो काफी हद तक सही है, गलत नहीं है। बट थोड़ा सा उसमें एडजस्ट किया तुमने आगे लिख के 1 2 3। ज्यादा अच्छा यही रहता है कि हम लोग उसी जगह पे लिख दें जहाँ पे लिखना है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई है ना, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स में लिख दें। उसको कॉमन लेके 1 2 3 आगे लिखने की एक टेक्निक होती है, उसको लिख देते हैं। अच्छा, खुशी ने भी जो लिखा है वो भी नाम गलत नहीं है, उसने लिखा है साइक्लोप्रोपीन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बट चूंकि प्रोपीन है और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए उसको लगा होगा 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, खुशी ऐसा ही था ना। ओके, की बात है। ठीक है, चलो, कर तो लिया तुम लोगों ने। अदोती कौन है बच्चे? ये तो अभी बहुत मैंने नाम सुना है इसका, पहली बार। कोई जानता है अदोती को? फ्रेंड है कोई? 1 2 3 लिखा मैंने, ठीक है। तो देखना नाम क्या लिखूंगा मैं। साइक्लो प्रो, हाँ, वन इन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड होगा इस फिगर में वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इट्स अदिति, अच्छा ओ हाँ हाँ, अदिति तो है। बट वो ज्वाइन कर रही है तो उसने नाम गलती से, सॉरी सॉरी, गलती से लिखा होगा। ओके, वन इन, बहुत अच्छी। फिर बताओ, आगे बताओ। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन बोलता है कि ये लिखना जरूरी है? हाउ मेनी ऑफ यू? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। फंक्शनल ग्रुप है तो सही बात है, लेकिन 1 2 3 जो है वो लिख देंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। कोई गलत लिखने से कोई ऐसा नहीं होता कि सजा मिल जाएगी तुमको, इससे कोई सजा नहीं है। लिख दोगे तो अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होगा एक जगह पे दो सीवेज टांग देंगे वो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना, वैलेंसी वहां पे है। तो वहां पे नंबर लिखना जरूरी हो जाएगा। 1 2 3 टेट्रा कार्बोक्सिलिक ऐसा हो जाएगा नाम फिर। ठीक है, अभी जो लिखा है तुम लोग ने वो लगभग सही है। मैं कहूंगा कि ऐसे नाम लिख के देन ऐसे कह सकते हो, वन इन हटा दो। 1 2 3 लिखे रहने तो अच्छी बात है, उसको नहीं काटो। चलो, जल्दी जल्दी नाम बताना तुम्हें, देखते हैं बताते हो कि नहीं बताते हो।
अब तुम फंस गए हो, अब कैसे बताओगे? अगर रूल अप्लाई करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ये मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर रूल अप्लाई करोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। आप तो आंसर ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। चलो मैं ही बता देता हूँ। रूल नंबर वन क्या है, उस पेरेंट चेन को चुनना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कब मिल पाएंगे? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराडाइम्स देख सकते हैं, तो ये वाली चेन लेना पड़ेगा, है ना। इसको काउंट करना जरूरी है जब तक पॉसिबल हो, जब पॉसिबल नहीं होगा तभी नहीं करेंगे। किसी ने अगर ऐसे नंबरिंग की है 1 2 3 तो ये रॉन्ग है, दिस इज नॉट द वे। प्लीज रिटर्न, इसको याद कर लो अगर ये गलती की थी, है ना। कार्बन ये वाला काउंट हो रहा है तो उसको करेंगे। ये इथाइल ग्रुप लग जाएगा। नाम क्या आएगा बच्चों? 2 इथाइल हेक्सेनोइक एसिड। देखें आया था ये नाम, लिखा ही नहीं तुम लोगों ने। अखिलेश ने जो है इतना तो बता दिया था राइट चेन होगा। चलो नो प्रॉब्लम, अभी तुमने जस्ट स्टार्ट किया है तो यू कैन टेक योर टाइम। चलो भाई, तुम्हारी जैसी कहना वैसा ही करता हूँ मैं। इसका नाम बताओ क्या आएगा? नाउ सारे रूल्स एक जगह पे आ गए हैं। प्लीज अप्लाई द रूल एंड गिव मी द नेम। ये दोनों अच्छे सवाल हैं, लास्ट वन एंड दिस वन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो अब मैं ही बता देता हूँ, शायद तुम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम लगाओ। देखो बच्चों, इसको मैं नंबर वन देता हूँ, इसको मैं टू, इसको मैं थ्री। क्यों? कितने लोगों ने नंबरिंग ऐसे की थी? हैंड रेज करो जल्दी, जल्दी से करो। रंजन ने किया था, वेरी गुड। अखिलेश ने किया था, वेरी गुड। चिन्मयी तुमने क्यों नहीं किया था? खुशी ने किया था, अमीषा ने किया था। चिन्मयी तुम हो? ओके, ठीक है। शमिका तुमने? यस, गुड। समझ में आ रहा है ना? शर्वनी, देवांगी, एवरीवन। चलो चलो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो भाई, फंक्शनल ग्रुप सी ओ एच है, उसको तो लेना ही है, उसको लोवेस्ट नंबर देना है। जो मेन चेन होगी वो 6 मेंबर की ये साइक्लिक चेन है। अब उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है डबल बॉन्ड को कैरी करना। तो हम डबल बॉन्ड को इधर से तो जा नहीं सकते, इधर से लंबा पड़ेगा, इधर से जाएंगे दो, तो ऑटोमेटिकली ये 3 पे आएगा। इसमें तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाम क्या आएगा? 3 पे मिथाइल लगा दिया, फिर साइक्लो लगा दिया, फिर हेक्स लगा दिया, 2 पे इन लगा दिया, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, है ना। ये लिख दिया है। अब 1 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हटा भी सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है वहीं से काम शुरू होगा। बट अगर लिख भी देते हो तो इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स वेरी करेक्ट।
समझ में आता है कि नहीं आता है? आई होप तुम लोग को सब समझ में आता है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। तुम लोग रिस्पॉन्स करो तो मुझे पता चलता है ना कि तुम पढ़ रहे हो। चलो इसका नाम बताओ। इसका नाम बता दो भाई। देखो, 1 2 3 4, क्या नाम आएगा? ब्यूटेन। अब बताओ, ये ओइक एसिड है कि डाई ओइक एसिड, निरंजन एंड ऑल ऑफ यू? खुशी बताओ, ये ओइक है कि डाई ओइक? डाई ओइक है ना? ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड, वेरी गुड। हम्म। तो ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, लेकिन ब्यूटेन डाइओइक एसिड 1 4 ही हो सकता है, इसीलिए हम 1 4 हटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी और तरीके से ब्यूटेनोइक एसिड बन ही नहीं सकता है डाइओइक एसिड। अगर तुम बोलो कि हम सर एक COH यहाँ लगाते हैं और एक COH यहाँ ना लगा के, सर ये तो ज्यादा ही मैंने कुछ ले ली कार्बन। हाँ, अब एक मैंने इधर लगा दिया, एक COH मुझे लगाना है। अगर मैंने यहाँ लगा दिया सर, तो क्या ब्यूटेनोइक एसिड होगा? नहीं। तब तो ये ब्यूटेनोइक एसिड होगा नहीं, तब तो ये सिर्फ प्रोप वाला हो पाएगा। तो ब्यूटेनोइक एसिड बनाने का एक ही तरीका होता है लाइफ में, यहाँ पे COH लगाने का, डाइओइक एसिड। इसलिए 1 4 कहीं कहीं पे हटा भी देते हैं, तो सिर्फ ब्यूटेन डाइकोइक एसिड भी नाम करेक्ट है। बोथ नेम्स आर करेक्ट। चलो आगे बढ़े। इसका नाम क्या होगा? जल्दी जल्दी बताते चलो, तो मैं आगे तुमको ले जाऊं, फंक्शनल ग्रुप्स के और जर्नी है, उसको भी समझा दूं। इसका नाम क्या होगा? यस गाइस, बोलो भाई। कितने लोग कहते हैं कि COH को काउंट करना चाहिए? कितने लोग कहते हैं COH वाले कार्बन को काउंट नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए क्या? कर पाओगे? काउंट कर पाओगे क्या तीनों को एक साथ? यस निरंजन, बोलो बोलो। मैंने तो सबको अनम्यूट किया है, फिर भी नहीं बोलते हो। चलो जल्दी बताओ, क्या COH को काउंट कर सकते हैं? अखिलेश बोलता है नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें फिर अखिलेश? सबको नहीं कर सकते हैं, तो कितने को करें? दो को? तो देवांगी दो को नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तीसरे वाले के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये मूवी तुमने नहीं देखी है क्या? सबने देखी होगी ना? एक को भी नहीं? तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं। तो हम, अच्छा नहीं देखी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। उसमें डायलॉग है, बहुत नाइंसाफी है। तो अगर मैं एक को काउंट करता हूँ तो दो के साथ नाइंसाफी होगी, और अगर मैं दो को काउंट करता हूँ, ऐसे मतलब तुम लोग बोल रहे हो ना जाने के लिए,
ऐसे, तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो अखिलेश ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है, अखिलेश बात को समझ गया है। तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सबको बराबर का राइट्स मिलेंगे, इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स देने के लिए हम क्या करेंगे, सबको आउट ऑफ मेन चेन कर देंगे, है ना, मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे एक को भी। तो ये तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, है ना, सबको जो है पेरेंट चेन से बाहर करके सबका नाम सेम रखा जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर वैसे क्या होता है, एक को कार्बोक्सी बनाना पड़ता है ना बच्चे, अगर तुम ऐसे करते ना तो क्या होता, जो मेन चेन में काउंट ना हो पाता, लाइक दिस, ऐसे अगर करते तो इसका नाम क्या लिखना पड़ता हमें, इसका नाम हमें गलत चूंकि नाम है लिखना पड़ता 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो 3 पे कार्बोक्सी लिखना पड़ता है इसको। ये बोलेगा कि मुझे सब्सटेंट क्यों बना रहे हो, क्या गलत किया मैंने, इसको कार्बोक्सी नहीं बनाएंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप में ही आएगा, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के तरीके से नाम लिखेंगे इसको। तो किसी के साथ भी, ठीक है, इनजस्टिस नहीं हुआ, तीनों को बराबर बराबर अधिकार दिए गए और नाम हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इतना तो तुम्हें समझ में आया। नाउ अब जो है सवाल, उसमें तो एक सीवेज की हेल्प, वो जो डायलॉग है शोले मूवी का वो भी नहीं कर पाएगा। एक्चुअली वो अपोजिट होता है डायलॉग, कभी देखना तुम लोग। यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके तुम्हें गिनना है। क्या इस बार तीनों COH सिमिलर है क्या, नहीं है ना, ये वाला डायरेक्टली चेन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा बच्चों। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे तो हमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली मिल जाएगी, दिस वन, क्योंकि ये वाला तो कभी मेन चेन में था ही नहीं, ये तो कार्बन के बाद में लगा हुआ है। तो हम लॉन्गेस्ट चेन चुनने के लिए क्या करेंगे, वही वाली चेन लेंगे जो मैंने ड्रॉ करी है। अब इसको कम नंबर देना है, तो इधर से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे आएगा, ये सॉरी 5 पे आएगा। फिर से देखो 1, 2, 3, 4, 5, इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5 सेम है, तो हम इधर से कर दे रहे हैं नंबरिंग 9। और इसका नाम क्या आएगा, कार्बोक्सी मिथाइल। इसका नाम क्या आएगा, कार्बोक्सी मिथाइल। तो लिख देंगे हम लोग 5 पे लगा है, 5 पे लगा है कि 4 पे लगा है, 5 पे लगा दिया ना मैंने, चलो ठीक कोई बात नहीं। दो, दोनों तरफ दो दो ले लिया, ठीक है, 5 कार्बोक्सी मिथाइल, और फिर कितने कार्बन है, नोन, 9 कार्बन है ना, तो लिखेंगे नोनेन। तो नोनेन में नोनेन, ई जो है वो हटा देंगे कि नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, क्यों, डाइओइक एसिड है। तो यहाँ पे डी आया है इसलिए नहीं हटाएंगे। इन प्रीफिक्स वी कैलकुलेट चेन विदाउट यूजिंग सी इन सीवेज। हाँ, यस यस, फिर ये तो सब्सटेंट है ना, इसका कार्बन का अभी कोई काम नहीं है, एज ए सब्सटेंट इसका पूरे का नाम कार्बोक्सी है, एज ए होल इसका नाम कार्बोक्सी है, ये वाला कार्बन अब काम में नहीं आएगा, सिर्फ 1 कार्बन की चेन होगी ये।
इट्स ओनली अ सब्स्टिट्यूएंट, इसका जो राज है वो खत्म हो गया अब, इट्स जस्ट ए मेयर सब्स्टिट्यूएंट, ये और कुछ नहीं बचा है। ये एक जैसे Br होता है ना, इसको बोल देते हैं ब्रोमो। अभी COH की जो यहाँ पे इसके अंदर जो ऐसे कह सकते हैं नाम जो बचा है इसका, वो सिर्फ कार्बोक्सी है। इसका जो कार्बन का जो इसके पास पावर थी वो नहीं बची है, डायरेक्ट कार्बोक्सी लिखेंगे। यस, गुड गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है पीरियोडिटी नंबर 2, फर्स्ट पीरियोडिटी के बाद आती है सेकेंड पीरियोडिटी, दैट इज SO3H। दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। इस पे जो आएंगे फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स भी आएगा ये, जब कभी भी इससे ऊपर वाला दैट इज COH आ जाएगा तो इसको प्रीफिक्स बनना पड़ेगा। तो रूल क्या बोलता है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब जिसको मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया, अगर वो आया या इसके ऊपर वाला जो है वो आया तो वो सफिक्स बनेगा और SO3H प्रीफिक्स बनेगा, लाइक दिस। जैसे SO3H अगर है, एज ए प्रीफिक्स इसको लिखते हैं सल्फो, सल्फो, और एज ए सफिक्स इसको लिखते हैं सल्फोनिक एसिड, एज ए सफिक्स इसको लिखते हैं सल्फोनिक एसिड। इसमें क्योंकि सल्फर है इसलिए कार्बन जैसा इसका काउंटिंग तो मेन चेन में होगा नहीं, हमेशा ये जो मेन चेन होगी उसके कार्बन से जस्ट अटैच्ड होगा, है ना। तो ये एक एज ए फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करेंगे इसको। चलो इसके एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये लिखा नहीं है, आई थिंक ब्लिंक किया हुआ है एक बार ब्लैक कलर का। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, सही करता हूँ, बंद करके सही करता हूँ। वेट गाइस, जस्ट फॉर 1 मिनट। ओके, डन, आ गया। देखो, सुनो सुनो सुनो, जल्दी से। देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर देना है इसी के ऊपर। 4 कार्बन लगा दिए, एक और लगा दूं, 5। इसका नाम क्या आएगा बताओ, बोलो बोलो। फंक्शनल ग्रुप कौन है? SO3H। नंबरिंग किधर से करोगे? इसकी साइड से। क्या नाम आएगा? पेंटेन सल्फोनिक एसिड। 1 पे लगा है, उसको लिखने की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं। 1, 1 पे ही लगा है, इसलिए नहीं लिखेंगे, बाकी लिख दोगे तो अच्छी बात है। क्योंकि ये 1 पे भी लगा हो सकता है, बीच में भी लगा हो सकता है, तो इसलिए नंबर लिखना जरूरी तो है। लेग हो रहा है, लेग हो रही है, स्क्रीन लैग हो रही है। देखो अभी मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ स्क्रीन को, सही है? यस। अभी देखो, चलो इसका नाम बता दो पहले।
अल्टरनेट लैग, ओके, कुछ तो फिर गड़बड़ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिख रहा है, ये नहीं आ रहा है लिख के। आ रहा है सर, आप आ रहे हैं। ठीक है, फिर तो सही हो गया होगा, कभी कभी हो जाता है। अच्छा बताओ इसका नाम क्या है? नहीं समझ में आया तो पिछला वाला समझा दूंगा। नाम क्या है बताओ? ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड। क्लीन नहीं है अखिलेश, डबल बॉन्ड लगाया क्या मैंने? नहीं तो डबल बॉन्ड नहीं लगाया बच्चे। ब्यूटेन टू सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन, इसमें कोई फर्क नहीं, ब्यूट इन सिंगल बॉन्ड, दूसरे नंबर पे लगाए सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे, टू पे सल्फोनिक लगाए ना। आई थिंक तुमने लिखा सही होगा, कुछ लिखने में गलत हुआ है क्या? इसका नाम बताओ भाई, नाम बताओ, जितने ज्यादा नाम बताओगे उतना समझ में आता है। हाँ, यस भाई, बोलते रहो भाई। साइक्लोप्रोपेन सल्फोनिक एसिड बोला, बहुत सही बोला। साइक्लोप्रोपेन सल्फोनिक एसिड बोल दिया, सही बोला। जल्दी से नाम बताओ इसका। सही है, सबका सही है। जो लिखना नहीं चाहता है वो बोल सकता है गाइस। साइक्लोब्यूटीन सल्फोनिक एसिड, सही बात है, यही नाम है इसका। वन, तो नाम क्या आएगा? साइक्लोब्यूट वन इन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। तो वन ई नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, बिकॉज अंडरस्टूड है कि, हाँ, वन नहीं लिखा है इसका मतलब वन पे ही लगाओ, बिकॉज इसमें चांसेस है ना, ये इसको यहाँ पे भी लगा सकते थे, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूट टू इन सल्फोनिक एसिड, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसलिए वन इन लिखोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट, नहीं लिखोगे देन अंडरस्टूड होगा कि वन पे लगाओ। ये वाला टू इन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? टू इन, हमने ये दिया है। अच्छा, लाइक दिस, बताते चलो, आगे बढ़ते चलो। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, देन आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, verbally or written, you have to give the answers, it's your time। ब्यूटीन सल्फोनिक एसिड, नहीं बच्चे देखो, अभी तुम अच्छा तुमने जानबूझ के अगर दो तीन नहीं लिखा है देन इट्स ओके निरंजन, ना, बट एक्चुअली में वहां लिखना पड़ेगा ना, नहीं यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इन है वो दो पे भी लग सकता है, इन जो है वो तीन पे भी लग सकता है,
तो हम कैसे मान लें कि 2 पे ही लगा होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। हमें 2 पे सिर्फ पहली पोजीशन के अंदर हमने ये छूट दे रखी है बस। पहली पे भी लग सकता था, दूसरी पे भी लग सकता था, तीसरी पे भी लग सकता था। तो भाई नाम तो रखना पड़ेगा इसका। इस बच्चे का नाम क्या रखें? ब्यूट टू ईन 1 सल्फोनिक एसिड। ये नाम सही है, ये एक साथ लिखा है एसिड। तो ब्यूट में लगा है 2 पे ईन, 1 पे सल्फोनिक। वेरी गुड। इसका नाम बता दो क्या है? ये दोनों। नहीं बताओगे? अच्छा, स्क्रॉल करता हूँ उसको। सल्फो पेंटे, वेरी गुड देवांगी। सल्फो, सल्फो कितने पे लगा ये नहीं बताया। ये भी तो बता देना कि भाई ये 4 पे लगा है। स्क्रॉल करता हूँ, कहाँ पे स्क्रॉल करूँ ये तो बता दो। भाई 4 पे सल्फो लगा है तो नाम होगा 4 सल्फो पेंटेन ओइक एसिड। 4 सल्फो पेंटेन ओइक एसिड। देवांगी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा बच्चे, उस कार्बन को तो काउंट कर पाएंगे ना हम। तुमने काउंट तो किया है पेंट में, तो ओइक एसिड लगा लो। कार्बोक्सिलिक तब लगाते हैं व्हेन सी इज नॉट काउंटेड। साइक्लोप्रो, साइक्लोप्रो कहाँ है? वेयर इज द साइक्लोप्रो? अरे तो बहुत ऊपर है साइक्लोप्रो। अभी स्क्रॉल करता हूँ, देखो खुशी का हो जाए, जल्दी बताओ खुशी तुम्हारा हो गया? क्योंकि कुछ बच्चे वेट करते हैं नीचे के लिए। डन, डन हो गया। थैंक यू। अब आ जाओ जो यहाँ पे थे, यहाँ पे खुशी का है कुछ, यहाँ पे है किसी का। अच्छा सबका ये यही है। Okay, अच्छा बोलो बोलो बोलो, नाम बोलो। मैं बताता हूँ नाम क्या है। फोर सल्फो, सल्फो ऐसे लिखते हैं ना, 4 सल्फो पेंटेन ओइक एसिड। तो ओइक इसलिए लिखा क्योंकि कार्बन इज काउंटेड ऑलरेडी, इसको मिला के 5 है। इसके नीचे वाले का आंसर बता दो, लास्ट वन का। व्हाट इज द आंसर फॉर द लास्ट वन? प्लीज बता दो। चलो मैं समझा देता हूँ। 1 2 3 4, सेम तो है, जैसे ऊपर है वैसे ये वाला है। 3 सल्फो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे बच्चे कार्बोक्सिलिक आएगा क्योंकि ये काउंटेड नहीं है, इसको काउंट नहीं किया है। हाँ जी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट है, तीसरा नंबर पे आते हैं हमारे एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड प्लेस मिलता है एसिड एनहाइड्राइड को। एसिड एनहाइड्राइड कुछ ऐसे होते हैं। एल्डिहाइड बाद में आएगा बच्चे, और बाद में, अभी तो काफी वक्त बाकी है उसके लिए।
एस्टर्स आएंगे, अमाइड्स आएंगे, देन एल्डिहाइड भी आएंगे। ओके अखिलेश, सुनो, एसिड एनहाइड्राइड, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अभी समझाता हूँ। कभी भी प्रीफिक्स बनता नहीं है इन जनरल, कभी भी नहीं बनता। जब ये वाले कार्बन काउंटेड हो जाएंगे तो बोलेंगे ओइक एनहाइड्राइड। इनके नाम लिखने का तरीका एकदम अलग है, बहुत आसान भी है, समझाऊंगा मैं। आई होप नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा वो, लेकिन अभी तो याद करने वाला काम करा देता हूँ। और जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। पहले सोचो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, एसिड से पानी निकाल लिया तो जो बना उसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड से पानी निकाल लिया जो बना उसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। जैसे हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, इसके कितने मॉलिक्यूल ले लो, दो, ओ एच साइड से ही। उल्टा करके लिखो इसको, मिरर इमेज बना के लिखो इधर, मिरर में दिखता है ना, अपोजिट वैसे। ये हमारा है फॉर्मिक एसिड। आईपीएसी नेम क्या होगा इसका बताओ, आईपीएसी नेम क्या होगा, बोलो। मेथेनोइक एसिड, एक कार्बन है ना, सिंगल कार्बन बस, मेथेनोइक एसिड। इसको थोड़ा सा हीट करा साथ में, तो एक का H और एक का OH निकलता है, -H2 पानी बनता है, और ये दोनों मिल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड। क्या है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, दैट मीन्स फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड। और आईयूपीएसी के अंदर जो इसका नाम होगा वो क्या होगा, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। आईयूपीएसी के अंदर इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, एक कार्बन से ही हमें देखना है किस एसिड का एनहाइड्राइड है, तोड़ के। दो कार्बन नहीं काउंट करने होते हैं, ये दोनों कार्बन को काउंट नहीं करना है, ये देखना है। पिछले जो रूल्स हैं उस जैसा नहीं है ये कि दोनों कार्बन काउंट के, नहीं। हमें ये देखना है इसका ओरिजिन क्या है, किस एसिड से आया है। इट इज कमिंग फ्रॉम मेथेनोइक एसिड, इसलिए इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, आईयूपीएसी नेम। दिस वन इज द कॉमन नेम, ये दोनों कॉमन नेम है। दिस इज, दीज आर, आईयूपीएसी तो लिख दिया था एक बार, नेम लिखना था, ओके। आईयूपीएसी नेम है ये। कितने लोगों को समझ में आया हल्का फुल्का अभी तक, हल्का फुल्का क्या पूरा ही आ गया होगा, यस और नो। भाई जिस एसिड से बन रहा है उस एसिड के थ्रू नाम लिखना है, दो कार्बन काउंट नहीं करने की, एक दो, इसका नाम एथेनोइक नहीं, किस एसिड से आया है ये देखो। ये आता है मेथेनोइक एसिड से, इसीलिए इसका नाम होगा मेथेनोइक एनहाइड्राइड। तो बताओ फिर इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताना। तो इसमें ट्रिक क्या होती है, देखेंगे दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब एक को H2 एक को OH, ये ज्यादा O पे ज्यादा माइनस होता है, मतलब इसका H लिया होगा। कुछ ऐसे रहे होंगे ये पहले, फिर इसमें से हमने पानी निकाला होगा। ये कौन सा एसिड है, एथेनोइक एसिड। मतलब एक तरफ के कार्बन काउंट करने हैं सिर्फ, अगर सिमेट्रिकल है तो नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड।
इसका कॉमन नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड। कंपाउंड अगर एसिमेट्रिक है तो नाम होगा, देखो कैसे, HCO4COCH3। तो इसमें दोनों एसिड के नाम लिखेंगे, मेथेन और एथेन दोनों के। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर अल्फाबेटिकल होता है, तो इसलिए लिखेंगे पहले ई पहले आता है तो एथेनोइक, एम बाद में आता है तो मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ये एसिमेट्रिकल है। क्या समझ नहीं पाए हो? मेथेनोइक, एथेनोइक ऐसा था, लेकिन IUPAC क्या होता है, ई पहले आता है एम बाद में। एथेनोइक, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। तो यहां तक करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिया तुमने। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। किसी को नोट करना बचा है? यस, बाय निरंजन, बाय एवरीवन। थैंक यू, वेलकम। देखो, एक्चुअली ये नोट्स देखो एक ही जगह बन रहे हैं पूरे, है ना? इसलिए मैं चाहता हूँ कि IUPAC जैसी रटने वाली चीज के नोट्स तुम्हें एक बार में मिले, है ना? है वैसे कि नहीं? तो तुम्हें मुझे याद दिलाना होगा, मैं हर बार इसमें ही लिखूं। अगर मैंने इधर उधर लिख दिया तो हो जाएगी दिक्कत फिर। ओके, चलो चलो, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। मैं इसको हटा देता हूँ। कोई क्लास व्लास है क्या इसके बाद? जल्दी बताओ। नो सर। चलो एंड करता हूँ, चलो बाय बाय। बाय एवरीवन। प्लीज इसको रिवाइज करें सबसे पहले तो, देन हम होमवर्क जो देंगे अगर तो उसको करना है। ओके, चलो बाय।